अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को कैसे लिंक करें घर बैठे बिना बैंक गए आधार ओटीपी से, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। अगर आप लोगों का खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ है तो अब आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे आधार ओटीपी के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं, जिससे जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ है सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी बिना आपका अकाउंट नंबर लिए। तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको जो है सीडिंग करनी है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को इनेबल करना है, आधार डीबीटी लिंक करना है, तो यह कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला, इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होने अनिवार्य हैं। पहला है कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में या जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें आप जो है गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है एनपीसीआई सर्च करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपको इसी पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमर का। कस्टमर वाले सेक्शन पे आएंगे, यहीं आपको ऑप्शन मिलेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो है एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां पर साफ साफ लिखा है वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर, यानी कि अब आप जो है भारत आधार सीडिंग इनेबलर की ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। अब इसकी मदद से आप लोग घर बैठे अपने खाते में आधार डीबीटी को लिंक कर पाएंगे, आधार सीडिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले स्टेटस चेक करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार मैपेड स्टेटस, आपको इस पर सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर आपको इस कॉलम में फिल करना है। जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ पे क्लिक करके चेक स्टेटस पे आपको, आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंक का आधार ओटीपी भेजा जाएगा। फाइनली मेरे पास जो है ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार का जो लास्ट का 4 डिजिट नंबर है देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे मैपिंग स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा इनेबल फॉर डीबीटी। अगर आपके केस में भी यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो है आधार डीबीटी इनेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैपिंग स्टेटस के ठीक सामने यहाँ पर डिसेबल लिख के आ रहा है या फिर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके बैंक के साथ अभी जो है आधार डीबीटी इनेबल नहीं है। उसको इनेबल कैसे करना है आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैंक का नाम भी देखने को मिल जाता है। अब बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उनके बैंक खाते में आधार डीबीटी इनेबल तो रहता है, लेकिन वह चाहते हैं कि वह उस बैंक को हटाकर कोई और बैंक रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे हमारा जो डीबीटी है या इनेबल है, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि इंडियन बैंक को हटाकर हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस बैंक या जो कोई अदर बैंक है उसको हम रखना चाहते हैं जिसमें कि हमारा खाता है, हम इसको हटाना चाहते हैं। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, दोनों ही प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा पूरा ही बहुत ही आसानी से। तो अब क्या करना है कि अगर आपके इस स्टेटस में, जैसे कि मैंने आपको स्टेटस दिखाया, अगर स्टेटस में आपका भी इस प्रकार से इनेबल फॉर डीबीटी आ रहा है, बैंक का नाम आ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही बैंक रहने देना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्टेटस में इस प्रकार से इनेबल फॉर डीबीटी दिखाता है, बैंक का नाम दिखाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इस बैंक को बदलकर हम दूसरा बैंक इसमें इनेबल कर दें, तो फिर इसके लिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए। प्लस जो लोग स्टेटस चेक कर रहे हैं जिनका कि यहाँ पर डीबीटी जो है डिसेबल्ड है या फिर कुछ नहीं दिखा रहा है, तब ऐसे में आपके खाते से कोई भी बैंक या आधार लिंक नहीं है, ऐसे में आपको लिंक करना है। तो कैसे लिंक करना है उसको भी आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आगे आपको बताने वाला हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर होम बटन पे क्लिक करना है, यहां से इसको कंफर्म कर देना है। अब होम बटन पे आ जाने के बाद हमें यहां ऑप्शन मिलेगा आधार सीडिंग, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा।
यहाँ आपको पहला ऑप्शन है आधार नंबर डालने का। तो यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर इस प्रकार से टाइप कर देंगे। आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है सीडिंग, दूसरा है डी सीडिंग। तो हमें अपने बैंक खाते में आधार को सीडिंग करना है, तो इसलिए हम सीडिंग को टिक करेंगे। सीडिंग को टिक करने के बाद अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आपका किस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है। तो आपका जिस भी बैंक में खाता खुला हुआ है आप यहाँ से अपने बैंक का जो है चयन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर मैं अपने बैंक का इस प्रकार से चयन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। कॉमन बैंक है क्योंकि इस बैंक में लगभग सभी कस्टमर का खाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है सीडिंग टाइप। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पहला है फ्रेश सीडिंग, दूसरा है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग, तो ये उन लोगों को सिलेक्ट करना है कि जब अभी आपने स्टेटस चेक किया है अपना, तो वहाँ पे अगर आपका आधार डीबीटी डिसेबल्ड है या फिर वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब कि आपके खाते से अभी तक डीबीटी इनेबल नहीं किया गया। तो ऐसे में आपको फ्रेश सीडिंग को ही सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके बैंक खाते में जो है आधार सीडिंग इनेबल था स्टेटस चेक करने पर, लेकिन आप चाहते हैं कि उस बैंक से हटाकर दूसरे बैंक में करना है, तब इस केस में यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपका खाता जो है एक ही बैंक में, यानी कि बैंक का नाम तो एक ही है लेकिन 2 अलग अलग ब्रांचेस में आपका 2 अलग अलग अकाउंट है। जैसे कि हो सकता है कि आपने एक आधार के माध्यम से अकाउंट खुलवाया हो और एक हो सकता है कि आपने पहचान पत्र के माध्यम से अकाउंट खुलवाया हो। तो ऐसा बहुत से लोगों का भी खाता है कि एक ही बैंक में 2 अलग अलग जगह पर अकाउंट है। किसी का एक गाँव में खाता खुलवा रखा है और उसी सेम बैंक में, और कहीं किसी ने बाहर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर खाता खुलवा रखा है। तो ये उनके लिए ऑप्शन है, ये बीच वाला ऑप्शन, ठीक है। यानी कि आप उस खाते से हटाकर इस खाते में करना चाहते हैं सेम बैंक में, तब ऐसे में आपको सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर आपका जो है मान लीजिए जो आधार डीबीटी स्टेटस चेक आपने किया उसमें इंडियन बैंक दिखा रहा था, अब मुझे इसको हटाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है, ठीक है। यानी कि अभी एक बैंक से दूसरा बैंक हो गया, तो इसके लिए हमें जो है तीसरा ऑप्शन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आपको इस प्रकार से यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपके सामने इस प्रकार से कैप्चा कोड है डालेंगे और यहाँ पर फिर आप जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार पर फिर से एक OTP आएगा, डालकर सबमिट करेंगे तो 2 मिनट का प्रोसेसिंग होगा, मुश्किल से 2 मिनट का प्रोसेसिंग होगा। आपको कुछ नहीं करना है जब प्रोसेसिंग हो रहा हो, और 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो जाने के बाद तुरंत ही फिर आप जो है वापस से यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आधार मैपेड स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर से हम अपना आधार नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है बैंक में आधार सीडिंग इनेबल हो चुका है, यानी कि आपका जो है एक्टिवेट हो चुका है, आधार डीबीटी इनेबल लिखा हुआ आएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बिना बैंक गए घर बैठे बिल्कुल फ्री में OTP के जरिए ही अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी को इनेबल कर सकते हैं। जब इसको आप इनेबल कर लेंगे तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं। फायदे जैसे कि नंबर 1 फायदा, जैसे कि आपका अगर गैस कनेक्शन है तो उसकी जो सब्सिडी है वो सीधा आपके डीबीटी खाते में आएगा। प्लस अगर आपको PM किसान का पैसा मिलता है तो भी आपके डीबीटी खाते में ही पैसा आएगा। अगर कोई भी सरकारी योजना में आपने आवेदन किया है तो उसका जो लाभ है, गवर्नमेंट जो लाभ देती है, सरकारी पैसा जो लाभ देती हैं योजनाओं के तहत, वो पैसा भी आपके आधार डीबीटी बेस्ड खाते के अंदर ही क्रेडिट किया जाता है। यानी कि जितने भी सरकार के माध्यम से आपको सहायता राशि प्रदान की जाती है सभी डीबीटी खाते में ही आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी इनेबल्ड रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग जानते नहीं हैं वो लोग भी जान सकें और जल्दी जल्दी अपना काम कर सकें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।